पिछले एपिसोड में हमने जैसा देखा कि जो परमैन कैसे नोबिता से मिलता है, नोबिता लोग और डोरेमोन वो कैसे परमैन को फ्यूचर में जाने की मदद करते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग ने देखा कि जो परमैन जो था वो किस तरह फैक्ट्री पहुंचता है पाको को खोजते खोजते, और लेकिन वहाँ से पाको तो बच जाती है मगर खुद परमैन फंस जाता है। और जो वहाँ लोग रहते हैं वो परमैन का परमैन सेट छीन के उसे मारने की धमकी भी दे देते हैं। तो अब आगे तो होता ही है कि वहाँ से पाको तो अब निकल चुकी थी और पाको एक दूर जाके एक पहाड़ के पास जाके गिर जाती है। तो होता ही है कि उससे लगता है कि अब वो बिल्कुल भी नहीं बचेगी क्योंकि उसके लोग उसे ढूंढ लेंगे। और वो अपने फ्रेंड्स को याद करने लगती है, पायान को, परमैन को और बूबी को। और जो बर्डमैन भी उसके साथ ही रहता है, लेकिन बर्डमैन के पूरे मतलब चेहरे पे और बॉडी पे बहुत ज़्यादा बैंडेज लगे हुए रहता है। तो वो एक जगह पे लेके जाती है जहाँ बर्डमैन को वो ऐसे लेटा देती है और उठाने की कोशिश करती है कि बर्डमैन बर्डमैन आप ठीक तो है ना। तो बर्डमैन का जवाब आता है हाँ मैं ठीक हूँ और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ही बिगड़ती जा रही है। तो पाको जब तक मुझे मेरा परमानेंट सेट नहीं मिलेगा तब तक मुझे नहीं लगता कि मैं मतलब ज़्यादा देर तक ठीक से रह पाऊँगा, मतलब मेरी डेथ हो सकती है कभी पर भी। तो तभी होता है कि पायान और बूबी वहाँ से आ जाते हैं। तो जैसे ही सुमेरे पायान और बूबी को देखती है वो इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है कि जाके उन दोनों को गले लगा लेती है और कहती है कि अच्छा तुम लोग यहाँ हो और परमैन की तरह। तो पायान कहता है परमैन ये ना हमारे पीछे। और जैसे ही फिर वो लोग पीछे मुड़ते हैं वहाँ परमैन नहीं रहता। तो वो लोग एकदम पूरी तरह से एकदम चौंक जाते हैं कि भाई परमैन है किधर। तो जैसे ही पायान और बूबी परमैन को ढूंढने के लिए जैसे उड़ने वाले रहते हैं तो उसी टाइम सुमीरे कहती है कि उन्हें ढूंढ तो रहे हो मगर सावधान रहना, अगर वो तुम्हें पकड़ लेंगे तो फिर हमारे लिए और भी दिक्कत हो जाएगी। तो जो मतलब वो तीनों रहते हैं वो कहते हैं मतलब जिसमें जो पायान रहता है वो कहता है कि अगर हम परमैन तब गया कहाँ कि वो नहीं है। तो वो भी कहता है कि परमैन तो वहाँ मतलब फैक्ट्री के पास गया, उसके बाद फिर मैंने भी उसे नहीं देखा। तो पाको कहती है कि हो सकता है कि वो लोग मतलब उसे पकड़ लिए हों। तो जो बर्डमैन रहते हैं वो कहते हैं कि देखो वो लोग कुछ ना कुछ तो बहुत खतरनाक बना रहे हो, उन्होंने मेरे परमानेंट सेट को ले लिया और उससे वो एनर्जी निकाल रहे, मतलब समझ रहे हो बात, मतलब उनकी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ही हाई है इसलिए। और हो सकता है कि वो परमैन की भी परमैन सेट से मतलब एनर्जी निकाल रहे हो अगर वो पकड़ा गया हो तो ये कहती है सुमीरे कहती है कि हाँ वो मेरे सेट से ही इसी तरह करे थे मगर उन लोग का जैसे ही ध्यान भटका मैंने किसी तरह उस सेट लेके भाग गया। तो फिर होता ही है कि जो सुमीरे रहती है और बाकी सब में थोड़ा मोड़ा बातचीत होता है और फिर वो लोग मतलब एक बढ़िया जगह खोजते हैं मतलब सोने के लिए। रात का टाइम हो चुका रहता है तो वो लोग बर्डमैन कहते हैं कि तुम लोग सो जाओ, हम लोग कल सुबह इसका कुछ काम करते हैं। तो सुमीरे उदास बैठी रहती है और उसमें सो जाती है। सुमीरे को ये सपना आता है कि जो मित्सुओ है वो और जो सुमीरे है वो एक जगह पे है जहाँ की उधर खाई है, अलग साइड पे खाई है और जो मित्सुओ है वो खाई में गिर रहा है। तो सुमीरे उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है मित्सुओ मैं तुम्हें नहीं गिरने दूंगी। लेकिन होता ही है कि उसका हाथ छूट जाता है, मित्सुओ जो रहता है वो खाई में गिर जाता है और मर जाता है। और इसी सपने के कारण मतलब जो पाको रहती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और अचानक से उठती है और वो ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर चुकी रहती है। तो वो देखती है कि सूरज उग चुका है। तो फिर हमें सीन यहाँ दिखाता है मतलब एक अलग जगह का सीन दिखाता है। यहाँ पर जो सुमीरे रहती है जो बहुत बड़ी हो चुकी हुई रहती है, जो 22वीं सेंचुरी में रहती है, वो आती है और कहती है कि गुड मॉर्निंग मित्सुओ। तो मित्सुओ कहता है गुड मॉर्निंग। तो वह फिर जो मित्सुओ रहता है वो बोलता है कि अच्छा सुमीरे मुझे एक बात बताओ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम कुछ ना कुछ भूल रहे हैं। तो जो सुमीरे रहती है वो कहती है कि ओहो मैं समझी तुम क्या भूल रहे हो। तो मित्सुओ कहता है क्या। तो ज़रूर तुम मिचिको का बर्थडे भूल रहे हो। तो मित्सुओ कहता है कि यार तुम मुझे हमेशा मिचिको लेके चढ़ाते रहती हो, क्या मतलब मिचिको अरे मतलब बचपन की फ्रेंड थी, बात खत्म हुआ, तुम इतना उसको लेके क्या आगे बढ़ती हो। तो सुमीरे कहती है अच्छा ठीक है बाबा मैं तो मजाक कर रही थी, तुम इतना दिल पे क्यों ले रहे हो। तो मित्सुओ कहता है कि मैं दिल पे नहीं ले रहा हूँ ना ही मैं गुस्सा हो रहा हूँ, बस मुझे कुछ मतलब कुछ सोच रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। तो सुमीरे कहती है हम बर्ड प्लैनेट गए थे, उसी चक्कर में वहाँ उतना रहने के चक्कर में यार हमारी इतनी उम्र बढ़ गई, हम अब एलियन बन चुके हैं। हाँ मतलब तुम्हारी इतनी उम्र बढ़ गई, अब तुम समझ रहे हो तुम 200 साल में सिर्फ 30 साल बड़े हो, मतलब 200 उम्र में तुम्हारी सिर्फ 30 साल उम्र बढ़ी है। काश तुम्हारा दिमाग भी बढ़ जाता, लगता है उम्र के साथ से तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो मित्सुओ कहता है कि यार हटाओ यार तुम 24 घंटे मजाक के मूड में रहती हो। तो मित्सुओ कहता है कि यार मुझे 5 मिनट था सोचने दो, लेकिन मैं कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें भूल रहा हूँ। तो सुमीरे कहती है सोचो सोचो। तो वो जाता है उधर तरफ, तो वो उससे अपने कमरे में एक बहुत ही पुराना डब्बा मिलता है। तो उसे देखता है उसे चौंक जाता है। तो फिर वो जाता है उसे खोलता है, जैसे ही खोलता है तो उसमें कुछ खोजता है ना तो उसे एक फ़ोटो मिलती है जिसमें उसके हाथ में सुमीरे रहती है जब वो लोग बच्चे रहते हैं
और जो सुमिरे रहती है वो बहुत ज़्यादा चोट खाई हुई रहती है, और जो वो खुद रहता है उसका भी पूरा एकदम परमानेंट सेट आधा एकदम पूरा टूटा हुआ रहता है। वो फोटो देखने के बाद वो बहुत चौंक जाता है और उसे सारी बातें याद आने लगती है, उसके दिमाग में वो सारा चीज़ मतलब वापस घूमने लगता है, उसके बाद सारी बात याद आती है और वो कहता है पता नहीं नोबिता डोरेमोन को ये बात याद होगी कि नहीं होगी। तो वो यही बात सोचता है और फिर बोलता है कि जल्दी से इसे सुमिरे को बताता हूँ। तो वो दौड़ के जाता है, जैसे जाता है तो जो सुमिरे रहती है वो टीवी ऑन करती है, तो मतलब कुछ देखने के लिए, तो उसी में न्यूज़ में मतलब दिखाता है उस रोबोट के बारे में। तो वहाँ जब मित्सुओ आता है वो कहता है कि ये देखो मतलब क्या हो रहा है। तो सुमिरे कहती है ये रोबोट जाना पहचाना क्यों लग रहा है। तो मित्सुओ कहता है ये देखो ये फ़ोटो। वो जब सुमिरे वो फ़ोटो देखती है तो वो उससे बोलती है कि अभी याद आया कि ये रोबोट क्यों जाना पहचाना लग रहा है। और तभी वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और सिर हिला के हाँ कहते हैं। तो यहाँ सीन रोबोट का दिखाता है, जो रोबोट अब बाहर निकलता है उस फैक्ट्री के और शहर तक आता है। और अब वो रोबोट जो था अपने मतलब बूस्टर के मदद से उड़ रहा था, तो वो डायरेक्ट शहर के बीच में आता है और तोड़ना शुरू कर देता है। तो जब सुमिरे देखती है बच्ची वाली, जो मतलब उस गुफा में जो थी, जो वो लोग निकलते हैं, तो जब देखती है कि वो जो रोबोट है वो अब पूरी तरह से तबाही मचा रहा है, तो वो कहती है कि अगर ये यहाँ है तो मित्सुओ किधर है। अगर वो लोग उसे पकड़ के रखे तो वो लोग ज़रूर ही मतलब रोबोट में होंगे। तो जो बर्डमैन कहते हैं कि ऐसा हो सकता है, मगर मुझे एक बात का शक है। तो तीनों देखते हैं बर्डमैन की तरफ, बोलते हैं क्या बर्डमैन। तो वो कहते हैं कि वो लोग बात कर रहे थे कि अगर उन्होंने हमारे परमानेंट सेट की मदद से अगर वो रोबोट इतना ज़्यादा शक्तिशाली कर दिया, उसके बाद वो मुझे और तुम्हें दोनों को ही जान से मार देते। तो अगर परमानेंट के सेट से वो बना है तो ऐसा हो सकता है कि परमानेंट शायद अब नहीं है दुनिया में। तो ये सुनते ही जो पाको बहुत ज़्यादा रोने लगती है। फिर बर्डमैन कहते हैं कि रुको रो मत, सुनो उन्होंने बर्डमैन को मारा है तो उसका तो बदला लेकर आएंगे। तो बर्डमैन कहते हैं देखो अब मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा देर तक ज़िंदा रह पाऊँगा, क्योंकि अब मेरा भी जब तक मुझे परमानेंट सेट नहीं मिलेगा तो मेरी बॉडी मतलब लगता है थोड़ी देर में ही चूर चूर होने वाली है। इसलिए मैं तुम लोग की फ़िलहाल कोई मदद नहीं कर सकता और मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी उम्मीद है जो हमारा आके हमें बचाए। तो अब हमें उसे रोकना होगा, फ्यूचर को बचाना होगा। तो जो पाको रहती है वो कहती है सही कहा आपने बर्डमैन, या तो वो रहेगा या तो मैं। और वो ये कह के पाको जो है वो रोती रोती उड़ मतलब जाती है रोबोट से लड़ने के लिए, और उसके पीछे पीछे पायान और भूरी पूरी गुस्से से मतलब पूरे गुस्से से जाते हैं कि या तो वो रोबोट रहेगा या तो वो तीन रहेंगे। और वो तीनों जो रहते हैं वो रोबोट को मतलब मारना शुरू कर देते हैं, और वो लोग मतलब मारना तो शुरू करते हैं, और जो सुमिरे रहती है वो भी अपनी पूरी ताकत की मदद से मारती है। गुस्सा होने के कारण उसकी ताकत और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो रोबोट को थोड़ा मोड़ा फ़र्क होता है, मगर रोबोट बर्डमैन के मतलब सेट से बना हुआ था, इसलिए वो बहुत भयंकर ही ताकतवर था। और जो रहता है कि परमैन का भी सेट का ताकत उसमें था, तो अब वो डबल पावरफुल हो चुका था। तो लेकिन फिर भी जो सुमिरे रहती है वो अपनी पूरी कोशिश करती है, जो बूबी वूबी सब पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन जो होता ही है कि रोबोट रहता है वो अपने मुक्के से सुमिरे को मारता है तो सुमिरे नीचे गिर जाती है, और जो रोबोट रहता है अपना लात उठाता है और सुमिरे को ऊपर रख के पूरी तरह से मसल देता है। ये देख के जो पायान और बूबी रहते हैं वो बहुत बुरी तरह से चिल्लाते हैं, बोलते हैं मतलब सुमिरे, बहुत ज़ोर से सुमिरे चिल्लाते हैं। तो और मतलब वो लोग पूरा एकदम रोने टाइप का लगते हैं कि यार अब हमने पहले परमैन को खोया, उसके बाद बर्डमैन को, अब सुमिरे को भी खो दिया। लेकिन तभी जो होता है पीछे से एक लड़की के हंसने की आवाज़ आती है बहुत ज़ोर से। तो तभी जितने भी सारे लोग रहते हैं बूबी ये सब पीछे देखते हैं, और पीछे देखते हैं तो उन दोनों के चेहरों में बहुत मतलब मुस्कुराहट आ जाती है।